हाय एवरीबॉडी, जो भी लोग कनाडा की पीआर का ड्रीम देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जी अगर आप लोग जो है वो कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं 2026 में किन लोगों की पीआर पक्की होने वाली है और इंडियंस के लिए क्या खास मौका है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर कर दूँ कि पीआर के बारे में जो है मैं आपको डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज देने वाली हूँ। एक रियल पॉलिसी और डायरेक्शन के बारे में वीडियो होने वाली है। तो जी चलिए बात करते हैं, कनाडा में 2026 में इमिग्रेशन क्यों बढ़ा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2023 में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को कनाडा ने मौका दिया था, लेकिन वहीं 2024 और 25 में इमिग्रेंट्स की गिनती कम होने लगी थी और इस बार भी 2026 की स्टार्टिंग में ये बातें आ रही थी कि मार्क कार्नी जो है वो 5 लाख लोगों को कम करने की सोच रहे हैं। तो जी अब जो है वो रिसेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इमिग्रेशन बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि कनाडा की अपनी पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी 80% वो एज्ड हो चुकी है। तो अब जो है उनको हर चीज़ के लिए वहाँ पे इमिग्रेंट्स चाहिए, क्योंकि कंट्री में आखिरकार अगर लोग होंगे तो ही उनका कुछ हो सकता है। तो कनाडा को अगले कुछ सालों में स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, ट्रेड्स और टेक्निकल लोग और इसके साथ-साथ लॉन्ग टर्म रेज़िडेंट्स चाहिए। क्या ये हैवी शॉर्टेज है? और इसके साथ-साथ बात करती हूँ कि इसलिए 2026 में इमिग्रेशन स्लो नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो रहे हैं, बल्कि टारगेटेड हो रहे हैं। मतलब ये है कि हर कोई नहीं, लेकिन राइट प्रोफाइल वाले लोगों को चांसेस जो है वो पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब उनका चांस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इन लोगों का मतलब ये है इस वीडियो में कि जिन लोगों की प्रोफाइल स्किल्ड वर्कर में आती है, जैसे कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर फील्ड में हैं, आप नर्स हैं, आपने कोई भी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हेल्थ केयर फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। इसके साथ-साथ जी अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आपको किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम आता है, या फिर आपके पास आप प्लम्बर हैं या आपके पास अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का प्रूफ है, तो आप जो है एक्सपीरियंस है उसके बेस पर इजीली वीज़ा ले सकते हो। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का हैवी लाइसेंस है तो भी आपका जो है वो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि कनाडा ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा की इकोनॉमी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चलती है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में आपको पता है कि कितने ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, तो आपके पास हेवी लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्नीशियन, जो भी आप टेक्नीशियन की जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा प्लस कनाडा की स्टडी प्लस जो है वो कनाडा का एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो लॉन्ग टर्म की इंटेंशन से कनाडा में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए अब जो है वो चांसेस और ज़्यादा खुलकर सामने आएँगे। जो भी लोग टेम्परेरी वर्कर्स हैं, ऑलरेडी कनाडा में हैं या फिर काम कर रहे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर के साथ रहना और इंडियंस की कैटेगरी में नेचुरली जो है ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्या ये इंडियंस के लिए स्पेशल है? अब ये बात करते हैं। तो जी ऐसे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा सिग्नल माना जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियंस लार्ज स्किल वर्क फोर्स के ऊपर है, लैंग्वेज अडेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ-साथ एजुकेशन के साथ और वर्क कॉम्बो कॉमन है, इसलिए इंडियंस की विज़िबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सिलेक्शन प्रोफाइल बेस्ड होता है। तो जी पॉलिसी थिंकिंग और इकोनॉमी अप्रोच के लिए आपको मार्क कार्नी जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना बेहद ज़रूरी है कि इमिग्रेशन कनाडा की इकोनॉमी का पिलर है। इसके लिए कंट्रीब्यूटेड जो इमिग्रेंट्स हैं वो माइग्रेंट्स चाहिए, इसलिए फ्यूचर पीआर का फोकस स्किल, एक्सपीरियंस और रिटेंशन पर ही रहेगा। बिल्कुल शॉर्टकट्स के ऊपर काम नहीं चलने वाला। फेक क्लेम से आपको बचने की ज़रूरत है। जो भी लोग जो है वो जेन्युइन पीआर का दावा करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फ़ाइल जेन्युइन होनी चाहिए, पीआर अपने आप हो जाती है। अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी रेड फ्लैग नहीं होता, फिर आपका इंटरव्यू आ सकता है, लेकिन वो क्लियर होकर आपकी जो है ईज़िली पीआर हो जाएगी। 2026 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है? जी अपना स्किल आप अपडेट कर सकते हो, लीगल पाथवे चूज़ कर सकते हो, कनाडा एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल जो है वो अलग से स्टैंड आउट करे, वो किसी भीड़ का हिस्सा मत बने, जिसकी वजह से आप जो है वो पीआर हो पाएँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।